तूफान हो या आंधी हो नहीं रुकेगा राहुल गांधी, इस तरह का आपने कल नारा दिया। तो सवाल यह है कि कल राहुल गांधी जी ने एक बात कहा कि मैं जब थक जाता हूं तो पीछे से कोई ऐसी कुव्वत या शक्ति है जो मुझे आगे की तरफ ले जाती है। तो क्या लगता है, आप लगातार राहुल जी के साथ इस यात्रा में चल रहे, तो वो क्या शक्ति है जो राहुल जी को और आगे की तरफ चलने पर मजबूर कर रही है? तो क्या अभी भी लगता है कि मार्कंडे काटजू ने कल एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि पॉजिटिव लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मगर लोग नफरती हवाओं में इस तरह से मतलब घुल मिल गए हैं कि लोग जो है इन तमाम जो ओरिजिनल मुद्दे उन पर बात नहीं करेंगे और लोग इसी में बंटे रहेंगे और भारत जोड़ो का कोई असर नहीं दिखेगा। नए गांधी को देश ने चुन लिया है या वो गांधी नया प्रयास कर रहा है कि लोग मुझे चुन ले? जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी पर। इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद लगातार इनके बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते, तो इन दिनों राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे। सर, ये बताइए कि तूफान हो या आंधी हो नहीं रुकेगा राहुल गांधी, इस तरह का आपने कल नारा दिया। तो सवाल यह है कि कल राहुल गांधी जी ने एक बात कहा कि मैं जब थक जाता हूं तो पीछे से कोई ऐसी कुव्वत या शक्ति है जो मुझे आगे की तरफ ले जाती है। तो क्या लगता है, आप लगातार राहुल जी के साथ इस यात्रा में चल रहे, तो वो क्या शक्ति है जो राहुल जी को और आगे की तरफ चलने पर मजबूर कर रही है? देखिए, कुंवर बेचैन का एक शेर है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो। तो राहुल गांधी में एक लौ है, एक सच्चाई है उनके अंदर, जिसे मैं हमेशा व्यक्तिगत मुलाकात में मैंने कई बार महसूस किया है। और ये बात मैं लोगों से कहता भी हूँ कि इस देश में जो भी व्यक्ति एक बार राहुल गांधी से मिल लेगा, वो राहुल गांधी के लिए दुआ भी करेगा, राहुल गांधी को अच्छा भी मानेगा, और राहुल गांधी के बारे में जो नैरेटिव बनाया गया है वो एक झटके में टूट जाएगा। तो अब राहुल जी लगातार सड़क पर चल रहे हैं। ऐसे तमाम लोग मोहब्बत से, खुशी से, पूरी दिलजोई से आते हैं, राहुल जी को गले लगा लेते हैं, राहुल जी से मिल लेते हैं। तो एक ताकत आप में आती है जो आवाम की मोहब्बतों की वजह से आती है। राहुल जी उस मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं कि जब मैं थकने लगता हूं तो एक ताकत है, एक मोहब्बत की ताकत है जो मुझे ताकत देती है कि मैं आगे बढ़ता रहूं, और वो आगे बढ़ते हैं। मैं तमाम चीज़ों का चश्मदीद गवाह हूं। कल आपने मेरी फेसबुक कल की पोस्ट है कि एक बूढ़ी अम्मा जो है वो खीरा लेकर के आई थी। वो खीरा लेकर के आई अपने खेत से, उनके पास तोहफे में देने के लिए, और कुछ नहीं था राहुल गांधी के लिए। लेकिन आप उस मोहब्बत को महसूस करिए कि एक तकरीबन 70-75 साल की बूढ़ी माँ ये कह रही है कि मुझे ये ज़मीन आपकी दादी के बनाए हुए कानून से मिली थी, वरना मैं तो बहुत गरीब हूँ। बात ये यहाँ तक ही नहीं है, आप वो तस्वीर देखिए, और राहुल गांधी जी ने जिस तरह उस खीरे को लेकर के मोहब्बत से अपने पास लिया हुआ है ना, जैसे कोई कीमती चीज जो है आदमी हाथ में पकड़ ले। तो ये जो मोहब्बत है, यही राहुल गांधी की ताकत है, और यही ताकत नफरत को हराएगी। लगातार राहुल जी चल रहे हैं, तो आप लोग का उद्देश्य है कि नफरत खत्म करना। तो राहुल गांधी जनता के सवालों से जब जनता से जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना कनेक्टिविटी हो रहा है जनता से, उन्हीं के मुद्दों को लेकर राहुल जी जुड़ रहे हैं? देखिए, कनेक्टिविटी तो हो रही है क्योंकि आवाम आ रही है, इसका मतलब कनेक्टिविटी हो रही है। सियासत में, समाज में क्या पैमाना है लोगों से कनेक्ट होने का? यही कि लोग आए, आपको देखने आए, आपसे मिलने आए, आपको सुनने आए। सबसे पहले तो आपको देखने और सुनने आएंगे, तभी तो आप अपनी बात समझा पाएंगे। तो राहुल जी के पास एक प्रेम की अनबोली भाषा है, जिसे वो बोलते नहीं, जो उनके पूरे अपीयरेंस में है, पूरी शख्सियत में है, कि बिना बोले वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर तो वो चल ही रहे हैं ना, सभा तो बहुत कम मौके पर करते हैं वो। तो ऐसे में वो अपनी मुस्कुराहट से, लोगों को गले लगाने से, प्यार से जो वो एक कनेक्शन बन रहा है ना, वो बिन बोला कनेक्शन है। और मुझे लगता है इस देश में किसी और राजनेता के पास ये कुव्वत और ये ताकत नहीं है कि लोगों को बिना बोले भी अपनी शख्सियत से मुतासिर कर सके। यहाँ तो घंटों घंटों मेकअप करने के बाद लोग स्टेज पे जाते हैं, और आप देख रहे हैं एक टी शर्ट, बोल दीजिए ना, मोदी टी शर्ट, नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। तो एक टी शर्ट है, एक जूता है, और एक ट्राउजर है, बस एक टी शर्ट है सर। हाँ हाँ, अमित शाह जी ने बताया तब मुझे रेट पता चला, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। देखिए, मैं इस बात पर एक बात कहता हूँ, आप राहुल गांधी के परिवार को जानते हैं? जब इस देश में बड़े बड़े लोग
मतलब तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उस वक्त उनके परिवार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी तक, आनंद भवन में इलाहाबाद का पढ़ा हुआ हूँ, आज उसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का घर हुआ करता था, वो घर आज से कितने साल पहले, कई दशक पहले वो घर देश को डोनेट किया है गांधी परिवार ने। ये ताकत है। तो आप क्या ऐसे परिवार के इंसान को, मैं तो पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि वो टी शर्ट कितने की थी उस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन राहुल गांधी को हक है वो टी शर्ट पहनने का। जब एक आदमी जो खुद को फकीर कहता है वो 10 लाख रुपए का सूट पहन सकता है, तो राहुल गांधी एक टी शर्ट क्यों नहीं पहन सकते? राहुल गांधी को और बेहतर इससे पहनना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की सादगी है, वो एक ही टी शर्ट, एक ही, इस कपड़ों पे तो ध्यान ही नहीं देते वो। ये है राहुल गांधी की शख्सियत। 2022 चल रहा है, 5G का जमाना, मोदी जी ने 5G नेटवर्क लॉन्चेस कर दिए और आप 1910 1916 में गांधी जी के सत्याग्रह को लेकर 2022 में चल रहे, तो 100 साल का गैप आप कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि वो जमाना अलग था अंग्रेजों वाला, और ये जमाना अंग्रेजों वाला नहीं है, सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं आप। देखिए, झूठ बहुत तेजी से फैलता है। 5G 6G 7G के जरिए तेजी से फैलता है, लेकिन वो हमारे देहात में कहावत है कि चिड़िया जाए कितना आकाश, यानी कि चिड़िया कितने भी आसमान में जाके उड़ेगी, लेकिन चारा जो है वो धरती के पास है। तो लौट करके आपको अंततोगत्वा गांधी के रास्ते पे ही आना पड़ेगा। अगर ना आना होता तो दिल में गोडसे को रखने वाले देश के, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर के गांधी को शीश थोड़ी झुकाते। मजबूरी है गांधी। लोग कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मैं कहता हूं मजबूती का नाम महात्मा गांधी। मजबूती है महात्मा गांधी जी इस देश के लिए, और हम अपने नए दौर के गांधी के साथ चल रहे हैं। क्या 2022 में नए गांधी को देश ने चुन लिया है, या वो गांधी नया प्रयास कर रहा है कि लोग मुझे चुन ले? नहीं, चुन लिया है या नहीं चुन लिया इसका फैसला आप लोग करिए, सर्वे आप लोग करिए, सर्वेक्षण आप लोग करिए। हम तो ये कह रहे हैं कि वो एक सही रास्ते से लोगों के दिल में जगह बनाने की, मोहब्बत की राजनीति करने की, बिना धूर्तता के राजनीति कैसे की जा सकती है, ये देश को सिखा रहे हैं। एक नई तरह की राजनीति दिखा रहे हैं राहुल गांधी जी। देश स्वीकार करे, इम्तिहान तो अब देश के लोगों का है, आवाम का है। अच्छा, आपने कल पेट्रोल को लेकर कहा कि 60 रुपए था तो महंगा था, अब जो है 100 रुपए हो गया, तो क्या अभी भी लगता है कि मार्कंडे काटजू ने कल एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि पॉजिटिव लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मगर लोग नफरती हवाओं में इस तरह से मतलब घुल मिल गए हैं कि लोग जो है इन तमाम जो ओरिजिनल मुद्दे उन पर बात नहीं करेंगे और लोग इसी में बंटे रहेंगे और भारत जोड़ो का कोई असर नहीं दिखेगा। देखिए, हम तो बात कर रहे हैं ना ओरिजिनल मुद्दों पे। आप राहुल गांधी जी के पिछले 1 महीने के भाषण उठा के देख लीजिए, उन्होंने मुद्दे से हट के 1 मिनट कहीं कोई बात की हो? आप कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के बयान उठा के देख लीजिए। हम इतनी बड़ी रैली में खड़े हैं, हम महंगाई पे बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे बात कर रहे हैं, हम लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं। अगर कनेक्ट ना हो रहे होते तो ये लाई हुई भीड़ थोड़ी है, आई हुई भीड़ है। हमारे यहाँ लाई हुई भीड़ नहीं है, और लाई हुई और आई हुई भीड़ में बहुत फर्क होता है। राहुल गांधी जी को ऐसा क्या चीज प्रेरित कर रहा है कि वो लगातार जो है 1000 कंप्लीट कर चुके हैं, 2750 और पूरा करना? वो तो एक बड़े घर के बेटे हैं, राजा के घर में है, तो कहीं से सुकून से बैठ सकते थे। आप लोगों का ही पैर थका रहे, खुद भी थक रहे हैं। नहीं, ना हमारा पैर वो थका रहे हैं, ना वो खुद थक रहे हैं। मैं दोनों चीजों से इनकार करता हूँ। कौन सी चीज प्रेरित कर रही है? मोदी जी के पास ईडी है, सीबीआई है, LIU है, IB है, कह दीजिए सब लगा के चेक करवाएं कि राहुल गांधी जी को कौन सी चीज प्रेरित कर रही है। राहुल गांधी जी को सच्चाई प्रेरित कर रही है। राहुल गांधी जी को भारत के प्रति जो उनकी जवाबदेही है वो प्रेरित कर रहा है। उन्हें पता है कि इस देश को उनके पुरखों ने सजाया है, संवारा है, अंग्रेजों से छीना है, तो वो नहीं चाहते कि एक खूबसूरत बगिया जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, मौलाना आज़ाद साहब ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, रफ़ी अहमद किदवई साहब ने, इन सारे लोगों ने जिसे अपने खून पसीने से सींच के संवारा है, वो उजड़ ना जाए। यही एक बात है जो उन्हें प्रेरित कर रही है और चलने को मजबूर कर रही है। माइनॉरिटी के एक बड़े लीडर हैं और आप जो है राज्यसभा में उनकी आवाज़ को उठाएंगे, हम उम्मीद करते हैं। सवाल ये है कि बदरुद्दीन अजमल सर का आपने नाम सुना होगा, लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक बात कहा है कि अभी जो चुनाव, मतलब कांग्रेस आप भरोसे की पार्टी नहीं रहेगी, आप भरोसा नहीं कर सकते। तो एक तरफ यात्रा, एक तरफ जो है इस तरह के बयान, तो आप चूंकि माइनॉरिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो क्या इस बयान से कोई असर कांग्रेस पर पड़ेगा? क्योंकि 2024 में लगातार फाइट आपका बीजेपी से, कोई क्षेत्रीय पार्टी लड़ाई में नहीं दिख रही है। कब दिया उन्होंने ऐसा बयान? नहीं, ऐसा कोई बयान मैंने नहीं सुना है।
और अगर ऐसा उन्होंने बयान दिया होगा तो मैं उन्हें पढ़ा लिखा इंसान मानता हूँ और ये मानता हूँ कि वो समाजी चीज़ों को बेहतर समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी, ये तो मतलब नॉन पॉलिटिकल बात है, वो पॉलिटिकल आदमी ऐसी बात नहीं कह सकते। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा बयान देखा नहीं उनका। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा तो गलत कहा है। हमसे ज़्यादा भरोसेमंद इस देश में कौन हो सकता है? ये वो उनकी पूरी पार्टी जानती है कि हमसे ज़्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है। तो चूंकि आप शायर है, राहुल गांधी के लिए कुछ शेर कहते तो थोड़ा सा मेरे दर्शक नहीं, राहुल जी के लिए तो पूरा देश ही इस वक्त बोल रहा है और हम लोग भी बोल रहे हैं। और मैंने तो कल एक स्लोगन दिया है कि चाहे बारिश हो या आंधी, नहीं रुकेगा राहुल गांधी। और थोड़ा माइनॉरिटी के लोग सुनेंगे तो लगेगा कि इमरान प्रतापगढ़ी का इंटरव्यू इनकम्प्लीट रहा विदाउट शेयर के। नहीं, मैं तो लोगों से बस ये कह रहा हूँ कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। एक नया गांधी बन रहा है इस देश के सामने, नया गांधी आ रहा है, हम लोग उसके साथ चल रहे हैं। और यही गांधी का रास्ता है, यही सच्चाई का रास्ता है, यही हक का रास्ता है। और हम सब हक पर हैं। नाहक को, जालिम को हटना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। राहुल गांधी जीतेंगे, सच्चाई जीतेगी। हम 3570 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। जैसे जैसे इधर भीड़ बढ़ेगी, जलवा बढ़ेगा, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की जलन बढ़ेगी। जैसे जैसे यहाँ से यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, दिल्ली के माथे की लकीरें चौड़ी होती जाएंगी। और तब तक तो वहाँ ठंड भी शुरू हो चुकी होगी। जब हम दिल्ली पहुँचेंगे तो कपकपाहट भी बढ़ेगी। 10 लाख का सूट वो ठंडी रोक नहीं पाएगा, ये हमारा वादा है। तो इमरान प्रतापगढ़ी सर से बात हो रही थी, राज्यसभा सांसद, माइनॉरिटी के चेयरमैन, और लगातार राहुल गांधी के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो क्या कुछ असर दिख रहा है वो तो सवाल है। मगर कर्नाटका में पिछले तकरीबन 20 दिनों से जो यात्रा चल रही है उसका एक जन सैलाब उमड़ता दिख रहा है और लोग सड़कों पर राहुल गांधी को मोहब्बत, बधाई और न जाने क्या क्या चीजें उनके साथ शेयर कर रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।